अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने अनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है ओरल कैविटी, इसके बारे में पढ़ना है। ओरल कैविटी के बारे में हम जानते हैं कि ओरल कैविटी जो है ये हमारे माउथ का जो एरिया है, जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो जितना भी इसके अंदर सरफेस एरिया है वो तमाम का तमाम जो है ओरल कैविटी कहलाता है। कि जो हमारा जीआईटी है वो स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से और ख़त्म होता है जाके एनस पे। तो ओरल कैविटी के अंदर देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने लगाया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये तमाम का तमाम एरिया जो है ये ओरल कैविटी का है। मुंह का जितना भी एरिया है ये ओरल कैविटी का है। रीडिंग कर लेते हैं। ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय मसल्स, यानी वो तमाम का तमाम इरेगुलर एरिया जो हमारे माउथ का है ये तमाम का तमाम इसके गिर्द जो मसल्स हैं एंड बोन्स और जो हड्डियां हैं, इसमें चेहरे की हड्डियां हैं, मैंडिबल है, जाइगोमेटिक बोन्स है, ठीक है। ये जितनी भी बोन्स हैं इसके गिर्द हैं। द ओरल कैविटी कंटेन्स द लिप्स। ओरल कैविटी के अंदर हमारे लिप्स शामिल हैं, चीक्स, ये रुखसार शामिल हैं, गम्स ये हमारे टीथ के मसूड़े शामिल हैं, टंग हमारी जबान शामिल है, एंड प्लेट और जितना भी एरिया है ये कहलाता है प्लेट माउथ का, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स हैं ये हमारी ओरल कैविटी का पार्ट हैं। माउथ ओरल कैविटी कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब ये जो हमारी ओरल कैविटी है ये तमाम का तमाम एरिया हमारा ओरल कैविटी का है। अब इस ओरल कैविटी के अंदर स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की जो रतूबत है या हार्मोन है या सिक्रेशन है उसको प्रोड्यूस करेंगे। या आप कह सकते हैं कि ये तमाम ग्लैंड्स जो हैं ये लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि स्लाइवा पैदा करते हैं। स्लाइवा के अंदर एक तो टाइलन इंजाइम्स प्रेजेंट है या मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि एक तो खुराक को लुब्रिकेशन फ्राहम कर रहे होते हैं और दूसरे नंबर पे इसके अंदर प्रेजेंट टाइलन जो इंजाइम्स है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इस ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट कर देता है। माउथ ओरल कैविटी कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब इसके अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो फॉलोइंग है। वो कौन से हैं? सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स है जो कि ये कानों के अतराफ पे प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये हमारा जो जबड़ा होता है मैंडिबल, इसके साथ ये जुड़े ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सब मैंडिबल ग्लैंड्स कहते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बाद सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड्स नाम से जाहिर है, लिंगुअल लिंग्विस्टिक हमारी टंग जो है। सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, हमारी जबान के नीचे ये ग्लैंड्स पैदा होते हैं। अक्सर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो यहाँ से जो रतूबत है वो खारिज होती है जिसको कहते हैं मुंह से पानी आ गया। सबलिंगुअल ग्लैंड्स की प्रोडक्शन होती है, सलाइवा वो प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे बक्कल के अंदर, इस बक्कल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको कहते हैं स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स। यूं ये चारों अतराफ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है ये चारों टाइप्स के जो ग्लैंड्स हैं मजमूई तौर पे इनको कहते हैं सलाइवा पैदा करने वाले ग्लैंड्स, या हम इसको कह सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है। फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज 5 to 6 इंच इन लेंथ। अब फेरिंग्स की जो लंबाई है वो 5 से 6 इंच तक बनती है। इट इज कैविटी कंटिन्यूज विद द कैविटीज ऑफ द नोज। अब इस कैविटी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेरिंग्स वो ओपनिंग एरिया है जहां पे एक तो नोज की जो ओपनिंग है वो ओपन होती है, ओरल कैविटी हमारी जो है वो ओपनिंग होती है। उसके बाद जो हवा की नाली है उसकी ओपनिंग जो है वहां पे प्रेजेंट होती है। ये एक मुश्तरका जो ओपनिंग है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। इसके साथ क्या है? इट्स कैविटी कंटिन्यूज विद द कैविटीज ऑफ द नोज, नाक की कैविटी, माउथ की कैविटी एंड लेरिंग्स और लेरिंग्स कैविटी। ये तीनों कैविटीज मुश्तरका तौर पे फेरिंग्स कहलाएंगी। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट जो होगा जहां पे नेजल की कैविटी फेरिंग्स के अंदर आके ओपन होगी उसको कहेंगे ये नेजल कैविटी है, ठीक है। इसको ये कैविटी नेजल कैविटी है, इसको कहेंगे नेजोफेरिंग्स, ठीक है।
उसके बाद ओरोफेरिंक्स है, जहां पे ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी जो है हमारी इस एरिया के अंदर जाके ओपनिंग इसकी हो रही है, इसको कहते हैं ओरो कैविटी। उसके बाद लारेंजियल फेरिंक्स है, जहां पे हवा की नाली जो है और गजा की नाली जो है ये मुश्तरका तौर पे एक दूसरे के साथ स्टार्ट होती हैं, बिगनिंग पॉइंट है, इसको लारेंजियल फेरिंक्स कहते हैं। यहाँ भी नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ठीक है, इसको मजमूई तौर पे, और उसके बाद हाइपोफेरिंक्स का नाम इसे दिया गया है लारेंजियल फेरिंक्स को। ये फेरिंक्स के 3 पार्ट हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, जब फेरिंक्स जो है वो खत्म होगी, ये तीनों ओपनिंग है हवा की नाली की, गजा की नाली की, नेजल कैविटी की, उसके बाद जो नाली स्टार्ट होगी वो वहां पे फेरिंक्स के बाद 2 नालियां में ये बट जाती हैं। एक कहलाती है एसोफेगस। एसोफेगस होती है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जिसके जरिए से खुराक हमारे स्टोमिक के अंदर जाती है। दूसरी नाली यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये देखिए, ये ट्रेकिया को इंडिकेट कर रही है, ये नाली ट्रेकिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ग्रीन से मैं डीमार्क करता हूं, तो ये नाली जो है ये एसोफेगस होगी, ठीक है। ये नाली जो है ट्रेकिया के बिल्कुल पीछे जो नाली होगी ये चलेगी एंड तक, स्टोमिक तक, और ये जो ट्रेकिया होगी ये चलेगी लंग्स तक, फेफड़ों के अंदर, ठीक है। ट्रेकिया जो है हवा की नाली कहलाएगी, हवा जो है फेफड़ों के अंदर ट्रेकिया लेकर जाएगी, और ये जो एसोफेगस है वो इसके बैक साइड पे होगी और ये खुराक को स्टोमिक के अंदर लेकर जाएगी, ठीक है। यहाँ फेरिंक्स के अंदर जो है ये 2 पार्ट्स में बट जाएगी, 2 नालियां, एक लैरिंक्स ये कहलाएगी हवा की नाली, और दूसरी एसोफेगस होगी, एसोफेगस जो होगी वो गजा की नाली कहलाएगी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेकिया है जो कि हमारी हवा की नाली है, और इसके बैक साइड पे ये एसोफेगस हमारे डाइट को या तो फूड पार्टिकल को स्टोमिक के अंदर लेकर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपने जान लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं एसोफेगस को, ये वो नाली जो कि हमारी खुराक को कहाँ पे लेकर आती है, हमारे स्टोमिक तक, इसको कहते हैं एसोफेगस। खुराक की नाली को एसोफेगस कहेंगे। अब इसकी लंबाई देखते हैं। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका एसोफेगस का। इट लाइज इन मीडियन प्लेट इन थॉरक्स, ठीक है। ये थॉरक्स एरिया जो है वहां पे मीडियन प्लेट्स के करीब पड़ी है। मीडियन प्लेट्स एनाटोमिकली इसकी पोजीशन बनती है थॉरक्स में। इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इसका मतलब है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसके बिल्कुल सामने है, ठीक है। ये ट्रेकिया के पीछे है, और इसके साथ ही जो है ये हमारा रीढ़ की हड्डी का कॉलम, या हम वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ लगी है। ये रीढ़ की हड्डी इसको प्रोटेक्शन दे रही है, उस ट्रेकिया और हार्ट के भी बैक साइड पे है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी है, बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट। ट्रेकिया और हार्ट के पीछे से भी गुजर जाती है, और इसके फ्रंट पे हार्ट प्रेजेंट होता है, और ये ट्रेकिया इसके फ्रंट पे है, और बैक साइड पे एसोफेगस प्रेजेंट होगी। उसके बाद इट स्टार्ट फ्रॉम फेरिंक्स एंड एंड इन स्टोमिक। ये स्टार्ट होगी, हमने पढ़ा फेरिंक्स से एसोफेगस, फेरिंक्स से 2 शाखें निकलेंगी, एक होगा लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स जो होगा वो ओपनिंग होगी हवा की, और आगे जाके वो नाली ट्रेकिया में बदलेगी, और वहां पे फेरिंक्स से आगे जो गजा की नाली है वो डायरेक्ट एसोफेगस स्टार्ट होगी, और एसोफेगस डायरेक्टली जो है वो हमारी जो नाली है वो फूड पाइप या हमारी खुराक की नाली जो है ये कहलाएगी एसोफेगस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा फेरिंक्स के बारे में, एसोफेगस के बारे में, और ओरल कैविटी के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टोमिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।